नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। आयु 32 साल की है, आगे जिंदगी पर कुछ कर पाएंगे कि नहीं, बिजनेस को लेके या नौकरी को लेके, इन इन बेसिक विषयों पर इनको जानना है। और आगे की जिंदगी के विषय में पूर्णतः विश्लेषण चाहिए। क्या क्या अच्छे खराब योग बन रहे हैं, क्या पॉजिटिव योग हैं, क्या नेगेटिव योग है, सारे के विषयों में इनको जानकारी चाहिए। तो निश्चिंत रहिए, सही जगह पर है, आपके विषय में सारी जानकारी मिलेगी एकदम एग्जैक्टली सही सही। तो चीज़ों को स्पष्ट रूप से दिखाऊंगा, मैं समझाऊंगा। सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर इनके एथलीट पर बनने वाली कुछ नेगेटिव अवस्थाओं को देखेंगे, तीसरे इनके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और साथ ही साथ उपाय भी दिया जाएगा, चौथे इनके एथलीट का पूर्णतः विश्लेषण करूंगा। तो बिल्कुल भी डाउट्स नहीं रहने आपके। तो ये वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। और ऐसे योग अगर किसी के भी हथेली पर बनी हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, और साथ ही साथ अपने लिए और अपने घर के लिए, दोनों के लिए। जहाँ भी रहेंगे घर पे उन्नति होते रहेगी, चाहे वो पुरुष के हथेली पर हो या महिला के हथेली पर हो। तो वीडियो इस एक्सपेक्ट से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चीज़ों को समझते हैं कि ऐसी कौन सी अवस्था बनी थी, इतनी कौन सी पॉजिटिव चीज़ें इनके हथेली पर मौजूद थी जिसके एवज में ये बातें कही जा रही हमारे द्वारा। तो एक एक करके चीज़ों को देखना। अगर आपके तले पर हुए ना तो फिर तो आप खुश हो जाओ, फिर तो आप खुश हो जाओ, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाले हो आप। सबसे पहले बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं, पहले बेसिक चीज़ों को देखते हैं। तो प्लैनेट्स, मैं हर वीडियो में चर्चा करता हूं, आपके प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं आपके ज़िंदगी पर। आपके सारे ही ग्रहों में स्ट्रेंथ होना चाहिए, इट मीन सारे ही प्लैनेट्स में ताकत होना चाहिए, वो बहुत कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो स्ट्रांग आपका शुक्र जो कि एकदम ताकतवर मुझे दिख रहा है, और ताकत आप कैसे फील करेंगे उसके स्ट्रेंथ से, वो कितना ज़्यादा उभार लिए हुए कंडीशन में, कितना गुलाबी है और कितना ज़्यादा कोमल है। तो सबसे पहले चीज़ ज़बरदस्त है, शुक्र उभार लिए हुए। और दूसरा थीनी पाम है, अगर हथेली को प्रेस किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा गद्देदार दिखेगा यहाँ पर से। तो पहला तो शुक्र बहुत ज़बरदस्त है आपका, मंगल बहुत बढ़िया है, बृहस्पति ठीक ठाक है, 70% अराउंड तो ठीक है, बाकी 30% में प्रॉब्लम्स, उसके रिगार्डिंग उपाय का भी डिस्कशन किया जाएगा। सैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, सन मरकरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और आपकी देखो मार्स बहुत ज़बरदस्त, और आपकी चंद्रमा। तो मूलतः सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। थोड़ी सी जुपिटर को लेकर समस्याएं हैं, तो इसके रिगार्डिंग क्या साइड इफेक्ट आते हैं उस चीज़ का भी विचार किया जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ जो पहला नॉर्म्स था उसको हमने देख लिया, और यहाँ पर से सारे ही बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। तो अगर मैं राज्यों का परिचय कराऊं तो 70% मतलब ज़िंदगी बहुत ही अच्छी बीतती है, कंफर्ट में बीतती है। तो आपकी जब ज़िंदगी अच्छी बीत रही है तो ये तो दुर्भाग्यशाली हथेली वालों के साथ तो नहीं होगा, ये कभी भी भाग्यशाली लोगों के साथ ही होगा। पहला चीज़, अपने हथेली को खोल के ये चीज़ तो ज़रूर देखिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप कितने ज़्यादा भाग्यशाली हैं। सेकेंड, अगर आपको और जानना है और गहन विचार करना है तो इस वीडियो के माध्यम से तो मैं विचार कर ही रहा हूं, बस उस चीज़ को सही तरीके से समझ लेना है। सेकंड, जब भी देखिए तो भाग्य रेखा को देखिए, जैसा इस हथेली पर एक केतु पर्वत पर फिश नुमा आकृति के साथ है भाग्य रेखा, जो कि बड़ी जानदार है और आगे के भी एक्सटेंडेड बनी हुई है, मतलब गजब गजब। और ये फिर यहाँ से देखो 36 के बाद भी अच्छी, उसके पहले भी बड़ी ज़बरदस्त है। और अगर ठीक से मैं दिखाऊं तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की एग्जैक्टली योग आपके हाथ पर है, एक वी नुमा आकृति बनी हुई है, तो मतलब पैसे की काई दिक्कत है आपको, और बिना किसी राहु रेखा के साथ है, बहुत ज़्यादा कम, इवन बहुत ना के बराबर, मतलब एक भी राहु रेखा नहीं है जो इसकी या इनकी भाग्य रेखा को जिसने काटा है। तो यहाँ पर से तो कोई परेशानी नहीं। तो अगर आपके तले पर सेम कंडीशन हुआ, बिना किसी कट के आपकी भाग्य रेखा हुई, तो उसको हम
उत्तम भाग्य रेखा की श्रेणी में रखते हैं उसका बहुत ही तगड़ा फल आपकी जिंदगी पर मिलता है, जैसा इस हथेली पर मुझे दिख रहा है। और इसके फल को आगे चल के बताया जाएगा। और स्ट्रांग आपकी सनलाइन है, एक देखो क्या जबरदस्त, एकदम मक्खन है, जबरदस्त है, जो कि प्रॉपर्टी के योग की तरफ परिचय से कराती है। एक और सूर्य रेखा बन रही है, ये भी बड़ी जबरदस्त है, यहाँ से भी कुछ आपके ट्रायंगल्स हैं, तो पॉजिटिविटी तो बढ़ बढ़ के आपके तले पर है। और यहाँ से भी एक सूर्य रेखा का ब्रांचेस आगे चल रहा है, तो उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान को दर्शाती है, यहाँ से भी एक सी बन रही है। और एक जबरदस्त बुध रेखा आपके तले पर या हल्की टूटी है, तो इसको भी बताया जाएगा। बाकी कुछ सपोर्ट की लाइन से ये भी पॉजिटिविटी को ही दर्शाती है। एक तो भाग्य रेखा आपकी ऐसे कमाल थी, उसके बाद सपोर्ट की लाइंस में भी किसी प्रकार का कमी नहीं है। तो ये इनके पॉजिटिविटी थे जो मेन हाइलाइटर थे इनके हथेली पर। अगर ऐसी भी कंडीशन आपके हथेली पर हुई और प्लैनेट्स बड़े अच्छे कंडीशन में हुए तो नो डाउट आपको भाग्यशाली की श्रेणी में हम रखेंगे, क्योंकि बहुत कम राहु रेखा है। देखो जीवन रेखा भी देखो, मतलब एकदम लाजवाब है, क्या जबरदस्त जीवन रेखा, एकदम मजेदार। और उसके साथ राहु रेखा भी बहुत कम अमाउंट में है, मतलब ज़्यादा तो नहीं है, कुछ कुछ एजेस में है और बहुत पावरफुल नहीं है। एक राहु रेखा होता है जो बहुत बेहतरीन कटता है, और इनके हथेली पर जो राहु रेखा है उतने बहुत ज़्यादा कट नहीं करी है, तो यहाँ से तो कोई ज़्यादा परेशानी आएगी नहीं। और जिस एज में कट्स है उस एज को मैं बखूबी इंडिकेट कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो यहां पर से तो विशेष तकलीफ मैं नहीं देख रहा हूं, हालांकि इसको नेगेटिव चीज़ों के श्रेणी में मैं रखूंगा, बट जो चीज़ें हुई हैं उसको मैं पॉजिटिव के रूप में ही देख रहा हूं। तो इतनी अवस्था अगर आपके तले पर मौजूद हुई तो फिर तो एकदम खुश हो जाओ, मस्त हो जाओ, बिल्कुल भी चिंता मत करो, जिंदगी अच्छी बीतनी है आपकी। ये बहुत ही अच्छे घर से हैं और इनकी शादी भी बहुत ही अच्छे घर में हुई होगी, और आगे की जिंदगी भी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो ये तो होगी पॉजिटिव अवस्थाएं। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज़ों पर, जिसको सुधार हेतु मैं कुछ उपाय का चर्चा अभी ही कर लूँगा, बाकी कुछ डिस्कशन आपसे पर्सनली मैं कर लूँगा। तो सबसे पहले चीज़ का अगर मैं बात करूँ तो अभी आपकी 32वें साढ़े की आयु चल रही है, और अगर आप ठीक से फील करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम तो है, जैसे कुछ विपरीत परिस्थिति के योग ज़रूर से आपके तले पर बने हुए, एक राहु लाइन का कट भी है। तो इस कट के विषय में जो मूल जानकारी है मैं दूंगा आपको, और बाकी कुछ और कट्स है जिसको आगे के एजेस में मैं कवर करने वाला हूं। जब भी जीवन रेखा पाऊंगा सारे ही विषयों पर अच्छे तरीके से कवर कर लूंगा। और ये जो नॉर्मल आपकी राहु रेखा है, अगर मैं कुछ इसके उपाय की बात कर लूं तो आपको महादेव को जल चढ़ाना चाहिए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ये महीना तो अत्यंत शुभ महीने में हम मानते हैं, तो कहीं ना कहीं इस महीने में कराना बहुत ज़्यादा फल रहेगा। घर पे भी रख के कर लो, मैं हमारे जो देश में हो रहा है, जो आपदा आ पड़ी है, उसको लेके बहुत ही अच्छे तरीके से सहमत हूँ। तो भगवान बस भावनाओं को देखते घर पे कर लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये तो हो गई पहली चीज़। सेकंड, नेगेटिविटी के मैं बात कर लूँ तो हालांकि सेकंड में वैसी कोई बहुत जानदार नहीं दिख रही। एक प्रॉब्लम है जो व्यक्ति को कभी कभार निराशावादी बना सकती है। व्यक्ति बहुत सी बातें दिमाग में चलाते हैं, कभी भी किसी के लिए कुछ कर दे इनको यश की प्राप्ति नहीं होती, इनके किए हुए हर एक चीज़ फुलफिल नहीं हो पाते इनके ही जिंदगी पर। इन्होंने किसी के लिए कुछ कर दिया लेकिन इनको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, ना तो बोल से और ना ही इनके किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक मदद से। तो ये एक बड़ी समस्या रहती है ऐसे लोगों को। इसलिए मैं ऐसे लोगों के लिए एक वर्ड यूज़ करता हूँ कि आप लोग कर तो दो दूसरे के लिए, कोई नहीं, कोई गल नहीं, लेकिन उम्मीद मत रखो। उम्मीद रखना आपके लिए बहुत ही परेशानी भरा सबक हो सकता है, जिसको लेके आप आगे चिंतित रह सकते हैं कि मैंने तो कर दिया लेकिन मुझे बेनिफिट नहीं मिला। तो बस करो भूलो, ये वाली एक मानसिकता रखनी चाहिए। और दूसरी, अगर आप रख भी रहे हो तो उसको दिल पे मत लगाइए, नहीं तो निराशावादी बनने में बिल्कुल भी समय आपको नहीं लगेगा। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति खुद में नहीं रहते, बहुत से नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में लाते हैं, और उसी नेगेटिव थॉट्स की वजह से इनकी ज़िंदगी धीरे 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 करके खराब होने लगती है। और यहाँ पर से अगर मैं रेमेडीज़ का बात करूँ तो सूर्य को जल देना तो आपकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए काफ़ी सहायक है। बाकी बृहस्पति देव की भी आराधना आपको ज़रूर से करनी चाहिए, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ पॉजिटिव नेगेटिव विषय पे मैंने चर्चा कर लिया। अभी इनके प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुछ तो जनरल प्रश्न ही है और कुछ एक आध प्रश्न है जिसको लेके मैं ज़रूर आप
के साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, कुछ करने के योग है कि नहीं। देखो, योग तो बड़े बढ़िया आपके हथेली पर कुछ करने के। अगर आप नहीं करोगे तो आपके भाग्य से आपके घर वाले तरक्की करेंगे, जो कि मैं डंके के चोट पे बोल रहा हूँ। और जैसी आपकी सूर्य रेखा बन रही है और जैसी आपकी सूर्य रेखा, अगर आपके द्वारा थोड़ा भी प्रयास किया जाए तो अच्छे नौकरी के भी योग है और एक बिजनेस के भी योग से बन रहे हैं। फिलहाल अभी इसमें ताकत आना बाकी है, अभी इस लाइन में और स्ट्रेंथ आएगा तो इसका और ज़्यादा बेनिफिट आपकी ज़िंदगी पर देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर इसकी मैं चर्चा कर लूँ तो यहाँ पर से कुछ बुध रेखा सी बन रही है, तो फिर भी आप बिजनेस मध्यम स्तरीय कर सकती हैं। बाकी नौकरी के बड़े अच्छे योग हैं। अगर थोड़ा प्रयास नौकरी के लिए किया जाए तो नौकरी मिलने के बहुत ही अच्छे आसार हैं, जो कि मैं देख पा रहा हूँ। आपको अभी सोचना है कि आपको क्या करना है। और तीसरा भी मैं कंडीशन बता रहा हूँ, खुश हो जाइए, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट मत होइए। अगर आपका नहीं होता है किसी भी चीज़ में, व्यापार या जॉब में, फिर भी आपको दिक्कत नहीं है, आपके भाग्य से तरक्की करेंगे लोग। तो ये तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी था बताना, क्योंकि मैं आपके मानसिकता से बखूबी वाकिफ़ हूँ और मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि आपको कैसे चीज़ों को प्रस्तुत किया जाए जो आप चीज़ों को लाइटली ना सीरियसली लें और बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगी। तो बस मेरा वही एक प्रयास जारी है कि आपको चिंता ना हो। तो ये पहले प्रश्न थे। सेकेंड वन, जिंदगी कैसी रहेगी। देखिए, बचपन से जिंदगी को कवर करते हैं। बचपन से प्रगति का योग आपके तले पर बने हुए हैं, तो नो डाउट ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। एक एज की मैं बात करूं तो तकरीबन 16 वर्ष में कोई दिक्कत थी, हालांकि उसी समतुल्य एक प्रोग्रेस लाइन भी थी जिसको लेकर ज़्यादा दुष्प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर देखने को नहीं मिला होगा 16 ईयर्स में। उसके बाद ज़िंदगी स्मूथ रही है। एक अचीवमेंट आपकी तकरीबन 21वें साल में थी, एक तकरीबन आपके 24वें साल के अराउंड थी और एक तकरीबन आपके 26वें साल में प्रगति का योग थे। लेकिन कुछ विपरीत परिस्थितियां बनी हुई थी। एक 26वें 27वें साल में प्रगति थे, 26वें साल में कुछ विपरीत परिस्थिति थी ज़िंदगी पर, तो कुछ विपरीत परिस्थिति ज़रूर बनी होगी। एक आपके तकरीबन 32वें साल में कुछ कट्स है आपके जीवन रेखा पर, और 32-33 से तो अभी आप 32 से तो अभी आप गुजर ही नहीं है। ये 31-32 का ही मैं कट मानूंगा। 32 के बाद की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है आपकी, बिना किसी रुकावट के, कोई टेंशन नहीं है। एक नॉर्मल राहु लाइन है। अगर इस एज को मैं दिखाऊं तो ये तकरीबन आपके 37 ईयर्स की आ रही है, हालांकि उसी के समतुल्य एक प्रोग्रेस लाइन है, तो पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पर से मैंने जो आपको उपाय दिया है महादेव को लेके, तो वो करोगे तो ये राहु लाइन का तो फल ऐसे भी नहीं ही आना है। एक अगर मैं आपको सही जानकारी दूँ तो इस राहु लाइन का कोई भी इफेक्ट, साइड इफेक्ट आपकी ज़िंदगी पर नहीं आना है, तो इसको लेकर ज़्यादा सोचना नहीं है। फिर भी मुझे दिखा तो मैंने एक अवेयरनेस करा दिया आपको। और 37वें वर्ष में एक तरक्की भी है। 32 वर्ष के बाद आपकी जीवन रेखा बहुत स्मूथ है, हल्की हल्की प्रगति के योग के साथ। तो बस प्रयास करो, तरक्की है। नहीं भी कुछ होता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं क्यों सोचना, प्रयास कर लेना, अच्छे तरीके से होगा क्यों नहीं। तो 37वें वर्ष में एक दिक्कत, उसके बाद ज़िंदगी स्मूथ है, ये भी कट तो मैं नहीं ही इसको मानूंगा। और यहाँ तकरीबन आपके 40वें वर्ष में भी प्रगति का योग है। उसके बाद भी जीवन रेखा अच्छी है, 42वें में भी है, 43वें में भी है, और आगे एकदम स्मूथ चल रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ पर तकरीबन मान लो आप, ये आपके 48वें साल की आ रही है प्रगति का योग, 48वें 49 की। उसके बाद भी मस्त स्मूथ है, कोई टेंशन नहीं है, और आपकी ज़िंदगी अच्छी ही है। उसके बाद भी यहाँ पर से अगर मैं एज देख लूँ तो ये तकरीबन 57 ईयर्स की आ रही है। इसके बाद की भी ये जीवन रेखा आपका ये वाली कार्य करेगी, जो आपकी ये वाली लाइन से ये यहाँ से कार्य करेगी। तो उसके बाद भी आपकी 57 ईयर्स के बाद भी आपकी मस्त है, खतरनाक है। और एक प्रगति के योग तकरीबन आपके 65 ईयर्स के अराउंड है। उसके बाद की भी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मस्त है, कोई टेंशन नहीं है। मतलब आयु दीर्घायु है। यहाँ को लेकर, आयु को लेकर एकदम मगजमारी नहीं है, क्योंकि एक मंगल रेखा भी अच्छी है, स्पष्ट है। और इस प्रकार से अगर आपकी स्थिति बनी हो तो बहुत से तले पर मेरे द्वारा देखा गया, ये लोग बहुत लंबे बचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन रेखा का कार्य तो ये रेखा भी कर ही गई, जो कि आपकी ये भाग्य रेखा का भी कार्य कर रही है। तो यहाँ से बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। और एक फिश नुमा एग्जैक्टली इंडिकेशन से मैं थोड़ा और क्लियर कर दूँ, ये वाली इंडिकेशन साफ है एकदम, जो कि आपकी जीवन रेखा और भाग्य रेखा दोनों को ही सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ से भी आयु में और बढ़ोतरी होती है, क्योंकि ये पॉजिटिव फल को इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ से भी विशेष चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस खुश रहिए
और बिल्कुल भी जीवन रेखा को लेकर परेशान मत होइए। और दूसरा, अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो कोई भी किसी की आयु नहीं जानता, इसलिए आयु को लेकर विशेष मगजमारी या टिप्पणी नहीं की जाती है। लेकिन अगर मैं एक एक्सपीरियंस की बात कर लूं, आप एक प्रेडिक्शन की बात कर लूं, 90% प्रेडिक्शन की बात कर लूं, तो यहां पर से लोग लंबे बसते हैं, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी जीवन रेखा को पूर्णतः क्लियर किया गया। अभी इनके अतले का पूर्णतः विश्लेषण शुरू होगा, तो चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, जिंदगी पर बहुत कुछ करना ये कर भी लेते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो व्यक्ति के राजयोग है, जैसा मैंने बताया 70%। जिंदगी बहुत ही अच्छी बीतती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। गुलाबी हथेली इस केस में धन को अट्रैक्ट तो होती ही होती है, व्यक्ति की जिंदगी पर पैसे की मूल दिक्कतें परेशान नहीं करती है। अभी चलते आगे इनके थंब की तरफ। तो स्ट्रांग व्यक्तित्व है, इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा जबरदस्त है और तर्क शक्ति बहुत शानदार है। लाइफ को पहले सेट करना है, लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शंस के योग है। ये लाइंस आपको डिस्ट्रैक्ट करने में इनफ कैपेबल है, तो यहाँ पर से इसको बहुत ही आराम से आप ठीक कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट ना होके। इसके कोई भी साइड इफेक्ट आपकी ज़िंदगी पर देखने को नहीं मिलेंगे अगर आपने इस चीज़ को कर लिया तो। बाकी स्ट्रांग आपके ट्रायंगल बने हुए, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, और यहाँ पर से एक यवा कहती है, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी आपके ज़िंदगी पर ज़रूर से मिल जानी है। यहाँ से कभी कभार हल्की फल्की कमजोरी टाइप की इंडिकेशंस है, हालांकि ये विशेषकर परेशान नहीं करती, लेकिन कभी कभार ये होती है। बाकी स्ट्रांग थंब में स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। व्यक्तित्व काफ़ी शानदार है, ईमानदार व्यक्तित्व की महिला हैं आप, और थंब बड़ा जबरदस्त है, इंसान झुकने वाले इंसान की पर्सनैलिटी नहीं होती है। आगे चलते समझदारी के लूप की तरफ। तो जबरदस्त समझदारी के लूप, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, अपने कार्य को बड़े समझदारी से करना पसंद करते हैं। फिर देखिए स्ट्रांग कई लाइन्स है, इस केस में व्यक्ति बहुत ही अच्छे दिल से, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के लिए आपने अच्छा सोचा है और हमेशा ही आप अच्छा सोचोगी। कुछ इंट्रोवर्ट के लाइन से ये नॉमिनल ही है, फिर भी इस केस में व्यक्ति के सेपरेटली ये लोग ज़िंदगी बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ज़्यादा सर्किल में ये लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। बाकी आपकी देखो तो बृहस्पति फिंगर छोटी, सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी सन के अटैचमेंट है सैटर्न की तरफ, तो कैलकुलेटिव तरीके से ज़िंदगी को आप जिएंगे, और बृहस्पति के अटैचमेंट है आपके सन की तरफ, तो व्यक्ति में धार्मिक आस्था रहती है, नो डाउट। सन की लंबी है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती रहते हैं, इसमें भी नो डाउट। और साथ ही साथ बुध फिंगर फर्स्ट पेरेंट से ऊपर है, तो व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाना, समझा पाना, और साथ ही साथ ईमानदारी, जागरूकता, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं, ये सारे गुण आपके अंदर मौजूद होंगे। और सबसे अहम बात, अगर ऐसे लोग किसी भी कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ा हुआ कार्य करें, कम्युनिकेशन क्षेत्र में कार्य करें, तो ये लोग बहुत ही अच्छा कर पाते, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। फिंगर लंबी है, खड़ी है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं है। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स की तरफ चलते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, तो यहाँ पर से व्यक्ति निराशावादी होते हैं, कोई ना कोई निराशावादी सोच आपके अंदर आती है, कोई ना कोई परेशानी आपके अंदर आती है जो आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट करती है। तो यहाँ से बृहस्पति देव की पूजा करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इनको आपने पकड़ लिया, आपकी ज़िंदगी पर कष्ट खत्म हो गए। और बाकी ऐसे तो ये 26-27 साल के बाद बृहस्पति अच्छी थी, लेकिन इस बृहस्पति को बहुत उत्तम तो मैं नहीं ही मानूंगा, तो इसके लिए एक उपाय मैंने अभी दिया, एक उपाय का डिस्कशन और कर लूँगा। बाकी देखो स्ट्रांग आपके लाइन से, जो कि परोपकारी नेचर को दर्शाती है, तो यहाँ पर से क्या होता है, इंसान बहुत ज़्यादा परोपकारी है, सेवा भावी नेचर, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तात्पर्य ही है आप। और बाकी बृहस्पति जिसकी भी ऐसी गड़बड़ हो ना, कम उभार लिए कंडीशन में थोड़ी धूमी लो, तो बस आपको एक काम तो कंपलसरी करना है, जो कि आपके ज़िंदगी का रूटीन होना चाहिए। हर बृहस्पतिवार के दिन उनका पूजा करना है, आराधना करना है, उनकी कथा करनी है। और बाकी दूसरा अगर मैं बात कर लूँ, तो नॉनवेज का सेवन तो मेरे समझ से तो किसी दिन भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने अगर अपनी ज़िंदगी ही उसको बना लिया है, तो आप धीरे धीरे उसको ज़रूर छोड़ दीजिए। और साथ ही साथ बृहस्पतिवार, मंगल और शनिवार के दिन मत खाइए। तो ये हो गए बृहस्पति के विषय में बातें। बाकी कुछ स्क्वायर्स आपके बड़े में, जो कि इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं। ये एक स्क्वायर सी बन रही है, आगे भी एक सी बन रही है, तो यहाँ पर से नेगेटिविटी ज़रूर दूर होती है। और ये बृहस्पति के छल्ले ही थे, क्योंकि परोपकारी नेचर को दर्शा रही, तो यहाँ से ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा परोपकारी होते हैं। बाकी यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती,
और भाग्य रेखा तो जिंदगी का लास्ट तक बड़ी जबरदस्त है, एकदम वीनुमा आकृति। दो क्षेत्र से पैसे, एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ और दूसरा आपके विदेशी धरती से धन लाभ के योग भी है। और यहाँ से एक लाइन सी बन रही है, तो कहीं ना कहीं बड़ी यात्राओं की तरफ परिचय कराती है। यहाँ से बड़ी यात्राएं जिंदगी पर हो सकती है। ये एक अच्छी ट्रायंगल है, तो व्यक्ति को पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होता है और कुछ हल्की हल्की लाइन्स भी डेवलप कर रही है। मेहनती तो आप है ही, यहाँ से दबाव का मतलब भी मेहनती होता है। और ये जो वीणुमा आकृति आपके सटर्न पर बन गई ना, यहाँ से आने वाले समय में तकरीबन 60 वर्षों के बाद एक से ज़्यादा क्षेत्र से कमाई के योग है। और उसके पहले का अगर मैं बात कर लूँ तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के बहुत ही जानदार योग। ये चीज़ें आपने समझ लिया, अभी चलते आगे। तो यहां से देखो लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, तो व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं होती, आपकी कोई कमी नहीं। पैतृक या पिता की संपत्ति का बहुत ही अच्छा साथ, स्ट्रांग सूर्य रेखा, एक्यूरेसी बड़ी जबरदस्त है। और यहां से एक ट्रायंगल बन रहा है, तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा डेवलप सी कर रही है। और एक बुध रेखा यहाँ से देखो कितनी बढ़िया बन रही है, सूर्य रेखा है सॉरी, ये आपकी जा रही है मंगल की तरफ। तो प्रॉपर्टी तो उस स्तरीय मिलेगा, आपके भाग्य से भी आएगा, शादी के बाद राइज भी हुआ होगा। और साथ ही साथ अगर खुद भी आपके द्वारा प्रयास किया जाए तो प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं। यहाँ से देखो एक ट्रायंगल है, यहाँ से भी एक ट्रायंगल है, तो मतलब सूर्य पर्वत पे बहुत ही अच्छा ट्रायंगल। 36 साल के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी की एग्जैक्टली योग, तो व्यक्ति के प्रॉपर्टी के अच्छे सुख मिलने हैं, नो डाउट। यहां से भी एक लाइन सी बन रही है, ये भी प्रॉपर्टी की तरफ परिचय कराती है। बाकी सन मरकरी बहुत जबरदस्त, इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले होते हैं। स्ट्रांग लाइंस जो कि इंसान की समझदारी को दर्शाती है, इंटेलिजेंस लेवल को दर्शाती है। तो जबरदस्त शुक्र, सूर्य और बुध आपकी जो कि बुद्धि विवेक को दर्शाती है। सूर्य रेखा बहुत बढ़िया, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी बड़े जबरदस्त आपके तले पर मौजूद है। अभी चलते हैं मंगल की तरफ, तो एक लाइंस यहां से भी बन रही है, ये भी प्रॉपर्टी के योग को दर्शाती है। बाकी दोनों मंगल बड़ी जबरदस्त है, तो व्यक्ति बड़े एनर्जेटिक होते हैं, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। एनर्जी हद से ज़्यादा अगर प्रशासनिक विभाग में जाया जाए और सेल्फ काम किया जाए तो व्यक्ति बहुत एनर्जी से करते हैं और ज़िंदगी पर तरक्की को ज़रूर से पा लेते हैं। तो ज़बरदस्त मंगल, ज़बरदस्त आपकी डेडिकेशन, ज़बरदस्त पराक्रम की तरफ परिचय करा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत पराक्रमी व्यक्ति हैं आप। और मंगल अच्छा है तो लॉजिकल भी है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी भी नहीं होती, कभी कभार हल्की फल्की हो गई तो वो स्वतः ठीक हो जाती है। तो मंगल बहुत बढ़िया। हार्ट लाइन भी काफ़ी अच्छी है, नॉर्मल इमोशंस के योग है, तो नॉर्मल इमोशनल है। बाकी हार्ट लाइन तो ये मैं अच्छी ही देख रहा हूँ, तो व्यक्ति दिल से बहुत तंदुरुस्त। और यहाँ से अगर मैं ठीक से देखूँ तो एक हल्की सी विष्णु योग का फॉर्मेशन है, जो कि व्यक्ति के रूटीन के फॉलो के इंडिकेशंस को दर्शा रही है। व्यक्ति रूटीन को फॉलो करने वाले हैं और माइंड रेखा बड़ी जबरदस्त बिना किसी दबाव के, तो माइंड रेखा भी काफ़ी अच्छी है। बस बृहस्पति को लेकर थोड़ी सोच में दिक्कतें हैं, और यहाँ से भी एक ट्रायंगल रही है, यहाँ से भी एक रही है, तो मतलब पॉजिटिविटी तो रही है बहुत ही अच्छी। और यहाँ से भी हल्की देखो एक ट्रायंगल सी रही है, और हार्ट लाइन पर भी यहाँ से भी रही है। तो मतलब इंसान दिल दिमाग के तंदुरुस्त है और ज़बरदस्त बैलेंसिंग डिस्टेंस है। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर सोचने का प्रयास करे तो बहुत ही आराम से सोच पाते हैं और बहुत ही आराम से ज़िंदगी पर अचीवमेंट को पा पाते हैं। माइंड रेखा हार्ट लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम बृहस्पति में, तो इसके रिगार्डिंग चर्चा कर लिया जाएगा। बाकी स्ट्रांग चंद्रमा, मतलब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा शानदार पर्सनैलिटी के होते हैं, एक क्रॉस सा बन रहा है, तो यहाँ पर से ज़्यादा टेंशन लेने के योग को बता रही है। तो इंसान ओवर थिंकर होते हैं, तो बिल्कुल भी थिंक मत करिए, चीज़ें नॉर्मल रहेगी। बाकी इसको सपोर्ट के लिए मैं एक उपाय और दे दूंगा। और यहाँ से भी देखो कुछ सपोर्ट के लाइन्स बन रहे हैं, जो कि आपके सूर्य रेखा के ब्रांचेस में कह सकता हूँ। और यहाँ से भी एक लाइन आपकी जा रही है जो कि फेट लाइन के ब्रांचेस हैं। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को चंद्र से सपोर्ट मिल रहा है, लोगों से जुड़े हुए कार्य में इनको बेनिफिट है, जो सारे बहुत ही अच्छे ब्रांचेस हैं। चंद्रमा पे ये लाइन्स है, तो जो यात्रा के लाइन्स है, चंद्रमा अच्छी है तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर अच्छी रहेगी। और यहाँ से यात्राएं बड़ी बड़ी होती है, इस केस में इस चीज़ का परिचय ये करा रही है। बाकी देखो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन बन रहा है, लीफ नुमा आकृति, तो ये भी आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। और यहाँ से भी एक स्क्वायर सा बन रहा है, 1 इवन 2, और आगे यात्रा का भी बहुत ही शानदार योग है, जो कि आपके 65 में 70 में साल के बाद है। और ये भी एक फिश नुमा आकृति का फॉर्मेशन, जो कि आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, और भाग्य रेखा के साथ भी है, और जीवन रेखा का भी कहीं ना कहीं कार्य कर रही है। और यहाँ से भी कुछ यात्रा का योग है, यहाँ से भी एक ट्रायंगल सा बना, जो कि आपके आकस्मिक धन लाभ या जीवन रेखा को सपोर्ट कर रही है। बाकी स्ट्रांग एक बुद्ध रेखा बन रही है, फिलहाल तो कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन आगे ये कगार होने पर है।
और इस बीच में अगर ये कंप्लीट होती है तो ये बहुत जबरदस्त मनी ट्रायंगल और साथ ही साथ ग्रेटर ट्रायंगल बनाएगी। फिलहाल तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुई, यहाँ से एक रेखा सी बन रही है सूर्य की, यहाँ से भी देख लो। तो इस केस में व्यक्ति को उच्च स्तरीय वैल्यू, मान सम्मान मिलता है, नो डाउट। और जो इंडिकेशंस आपके तली पर डेवलप कर रहे हैं, अगर ये बन जाते तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराएंगे, बहुत पैसा, बहुत ज़बरदस्त पैसा। क्योंकि बुध रेखा अभी बहुत क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर से स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी रहती है, तो हेल्थ का पूरा केयर करें। बाकी स्क्वायर आपकी बन रही है तो विदेशी धरती से धन लाभ, या घर से दूर का उन्नति, या घर जहाँ आपका जन्म प्लेस है वहाँ से दूर का वास, इस चीज़ की तरफ ये परिचय कराती है। यहाँ से एक वीणुमाकृति या फिर कह लो मनी ट्रायंगल जरूर बन गई, बीच में धन भंडार है, तो ऐसी महिलाएं पैसे जमा करने वाले होते हैं, खर्च करने वाली नहीं होती है। तो ये सारी लाइंस को कवर किया गया है। और ये लीफ नुमाकृति भी आपको कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ को दर्शाती है, जो केतु पर्वत पर है। फिर देखिए इसको और क्लियर कर देते हैं, यहाँ से भी हल्की ट्रायंगल दिख रही है, यहाँ से भी दिख रही है कंप्लीटली, यहाँ से भी आगे बन रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी के योग को दर्शाती है। 36 के बाद भी जबरदस्त प्रॉपर्टी का योग है, तो यहाँ पर से भी प्रॉपर्टी के अच्छे आसार है। और 36 के बाद डबल भाग्य रेखा बन गई, मतलब 36 के बाद की जिंदगी जो है ना, ये तो बड़ी कमाल की है, बड़ी जबरदस्त है जिंदगी के लास्ट तक। और भाग्य रेखा तो जिंदगी के लास्ट तक है, अभी भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, और 36 के बाद की भी बहुत शानदार है। और यहाँ पर से देखो मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग, यहाँ से हल्की ट्रायंगल भी बन रही है, और यहाँ से एक स्क्वायर भी बन रहा है, तो मतलब प्रॉपर्टी तो मिलना है। ये देखो कंप्लीटली यहाँ से एक बना, यहाँ से बना, यहाँ से बना, यहाँ से, और इस बीच में एक ट्रायंगल भी है, और यहाँ से एक और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, मतलब 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के अच्छे योग डेवलप्ड है आपके तली पर। अभी चलिए शुक्र, जबरदस्त शुक्र, नॉर्मल स्ट्रेस की तरफ ये परिचय कराती है लाइंस, नॉमिनल स्ट्रेस, बाकी कुछ आपके स्क्वायर्स हैं जो कि आपके लग्जरी सुख को दर्शाते हैं, जो कि मिलना है। और स्ट्रांग मनी मैनेजमेंट के लाइंस, तो व्यक्ति पैसे आते रहते हैं कहीं ना कहीं से। और थोड़े स्ट्रेस के लाइन है, तो व्यक्ति के कुछ स्ट्रेस चलते हैं, तो इसको आप बहुत ही आराम से ओवरकम कर सकती है। बाकी शुक्र बहुत डेवलप्ड है, तो व्यक्ति को ज़्यादा टेंशन जिंदगी पर होता नहीं, जिंदगी बड़ी स्मूथ बीतती है, इसमें कोई डाउट नहीं। जबरदस्त शुक्र के शनि में ही मैं मानूंगा। और प्रॉपर लग्जरी के लाइंस बने हुए हैं इस केस में, यहाँ से भी कुछ स्क्वायर, तो व्यक्ति को प्रॉपर गाड़ी, मकान, वाहन, घर का सुख मिलता है। इस शुक्र जैसा है तो हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। 25वें साल तक कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करे थे, ये कुछ इंडिकेशंस देते। बाकी इसको लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं, ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी है आपको। जबरदस्त शुक्र है आपका, और जबरदस्त मंगल आपका कुछ यहाँ से लाइंस है, क्योंकि इंसान को थोड़ी टेंशन वाला नेचर तो इंडिकेट करती है। बाकी कुछ आपके यहाँ से एक स्टार भी है, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। ठीक से देखो यहाँ पर से, तो उच्च स्तरीय प्रॉपर्टी का सुख और कुछ टेंशन के लाइन है, तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, तली बड़ी जानदार, बड़ी शानदार है। और मंगल बहुत अच्छा है, स्टार भी है, तो पराक्रमी है, यहाँ से एक ट्रायंगल भी है, तो प्रॉपर्टी का साथ भी मिलता है, तो सारे कुछ अच्छे, बस चिंता मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओवर पराक्रमी इस चीज़ को समझने का प्रयास जरूर करें। यहाँ से भी एक लाइन सी बन रही है, ये सारे आपके भाग्य रेखा को सपोर्ट करिए, जो कि बड़ी जबरदस्त अमाउंट में है। जिंदगी के लास्ट तक भाग्य रेखा बड़ी शानदार है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।